बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। बादशाह एक दरवेश के पास गया जो किसी खास वर्द में मसरूफ़ था। बादशाह ने इस दरवेश से इस वर्द की बाबत दरियाफ्त किया तो दरवेश ने बताया कि यह वर्द एक ख़ास मौक़िल को फ़लाँ मकसद के लिए मुतरक करता है। बादशाह ने दरवेश से कहा कि मुझे भी इस वर्द की तालीम दो, तो दरवेश ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बादशाह यह सुनकर वहाँ से रुखसत हुआ और किसी और से वही वर्द सीख कर इसने उसी दरवेश को अपने दरबार में बुलाया और इसको कहने लगा कि मैंने तेरा वर्द किसी और से सीख लिया था, लेकिन जिस मौक़िल का तूने जिक्र किया था वो ना तो हाजिर होता ना ही मेरा कोई काम करता है। अब तू मुझे बता कि ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है, यानी मैं इस वर्द को पढ़ने में कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर तूने मुझे ना बताया तो सज़ा के लिए तैयार हो जा। दरवेश ये बात सुनकर मुस्कुराया और बादशाह के पास खड़े हुए सिपाही को हुक्म दिया कि वो बादशाह को फ़ौरन गिरफ्तार कर लें। सिपाही और बादशाह दोनों ने हैरत से दरवेश को देखा कि ये क्या कह रहा है। शायद बादशाह के खौफ से उसका दिमाग उलट गया है। दरवेश ने एक मरतबा फिर इंतहाई सख्त लहजे में सिपाही को हुक्म दिया कि वह बादशाह को गिरफ्तार कर ले, मगर सिपाही अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। बादशाह की हैरत अब शदीद गुस्से में बदल चुकी थी। बादशाह ने जलाल के आलम में इस सिपाही को हुक्म दिया कि इसी गुस्ताख को फौरी गिरफ्तार कर लिया जाए। यह सुनकर शाही दरबार में मौजूद तमाम सिपाही ने अपने नेज़ और तलवारों को रुख दरवेश की तरफ कर लिया और उसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया। दरवेश ये देखकर मुस्कुराया और बोला, सुन बादशाह, जो मैंने इन सिपाहियों को कहा और जो तूने इनको कहा वो एक ही हुक्म था। अल्फाज और लहजा सब एक था, लेकिन मेरी बात सुनकर ये एक सिपाही भी खामोश रहा। तूने सिर्फ एक सिपाही को हुक्म दिया, लेकिन तेरा हुक्म सुनकर दरबार में मौजूद तमाम सिपाही फ़ौरन हरकत में आ गए, मुझे एक अन में गिरफ्तार कर लिया। बस फ़र्क हुक्म का नहीं है बल्कि तेरी और मेरी हैसियत का है। यही सबब है कि तेरे वर्द पढ़ने से वो मुअक्कल हरकत में कभी नहीं आएगा, क्योंकि रूहानी दुनिया में तेरी हैसियत सिफर है। सवाल ये नहीं कि कुरान में शफा है या नहीं है, सवाल ये है कि पढ़ने वाला किस किरदार का मालिक है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।